10 जुलाई से दिल्ली में एक माह में पूरे देश में 1 लाख पेड़ लगाए जाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कैंप कार्यालय सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली से किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड चौधरी कुमार वालिया ने किया। इसके उपरांत किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर करीब 100 पेड़ लगाए। इसी के साथ पूरे देश में किसान कांग्रेस का पेड़ लगाओ हरियाली लाओ अभियान शुरू किया गया। आइए देखते हैं हमारे इस खास देखिए, मैं चौधरी राम कुमार वालिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे कार्यक्रम की कवरेज की और आप सभी के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हैं, किसान मजदूर परेशान हैं। जिस प्रकार से एक कोरोना की समस्या बन चुकी है, उसी प्रकार से प्रदूषण की भी हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए इस समय हरेला का एक मौसम चल रहा है, त्यौहार चल रहा है पूरे देश के अंदर। हमने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम शुरू की है, जिसको मैं आज यहाँ दिल्ली से शुरू कर रहा हूँ। प्रत्येक प्रदेशों में शुरू हो रहा है। पेड़ लगाओ हरियाली लाओ, प्रदूषण मिटाओ पेड़ लगाओ, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 10 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020 तक पूरे देश के अंदर किसान कांग्रेस के माध्यम से पेड़ लगाए जाएंगे और हमने 1 लाख पेड़ पूरे देश के अंदर लगाने का लक्ष्य रखा है। आज से पूरे देश के अंदर हमारे किसान कांग्रेस के लोग पेड़ लगाना प्रारंभ कर देंगे। इसी कार्यक्रम की आज हम लोग यहाँ दिल्ली से पेड़ लगाकर शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोग कई स्थान पर यहाँ पेड़ लगाएंगे। इसके बाद पूरे देश के अंदर हमारे लोग पेड़ लगाना शुरू कर देंगे। देखिए, जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है, उसी दिन से किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इतने लोग तो कोरोना से भी नहीं मर रहे हैं जितने किसान बदहाली से मर रहे हैं। किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, समय पे नहीं मिल रहा है। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर खाद के कट्टों पर और कृषि के यंत्रों पर जीएसटी लगाई गई है। हमने मांग की थी कि किसान की फसल का बीमा करा दीजिए और उसकी जो किस्त केंद्र सरकार देने का काम करे, क्योंकि समय समय पर जहां सरकार की मार किसान के ऊपर पड़ रही है, वहीं मौसम की मार किसान के ऊपर पड़ती है। किसान की फसल तबाह हो जाती है। आजकल टिड्डी दल की समस्या किसानों को बहुत परेशान कर रही है। पाकिस्तान से ये लाखों की संख्या में टिड्डी का दल आया है और ये गुजरात होता हुआ, राजस्थान होता हुआ, हिमाचल होता हुआ, हरियाणा होता हुआ अभी उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है, फिर उत्तराखंड में जा रहा है। इसकी बड़ी समस्या है। हमने सरकार से मांग की है कि ये किसानों को छिड़काव करने की दवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसानों की फसल को टिड्डी दल से बचाया जा सके। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं किसान की हैं, जिसको लेकर हम निरंतर किसान कांग्रेस की तरफ से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, जो आज किसानों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के अंदर उठाने का काम कर रही हैं। तो जब कांग्रेस के लोग किसानों की समस्या को लेकर, गरीबों की समस्या को लेकर सड़कों पर आने का काम करते हैं, तो ये भाजपा सरकार उन पर झूठे मुकदमे लगाने का काम करती है। देखिए, लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किसान कांग्रेस के माध्यम से किए हैं। हम लोगों ने मास्क बांटने का काम किया। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर किसान कांग्रेस के लोगों ने लाखों की संख्या में पूरे देश में मास्क बांटे हैं। कोरोना से बचाव का सामान बांटा है। हमारे किसान कांग्रेस के लोग निरंतर लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। किसानों को सही
राय देने का काम कर रहे हैं, किसानों की समस्या को शासन प्रशासन के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किसानों का बकाया सरकार उनको दे, इसके लिए निरंतर धरने प्रदर्शन किसान कांग्रेस कर रही है और उनको उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम जब तक किसानों की समस्या का निदान नहीं होता, जो बढ़े हुए दाम 20-25 दिनों के अंदर अवैध रूप से, जिसको कहना चाहिए, केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं। आप एक बात मुझे बता दीजिए, पूरे विश्व के अंदर तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम सस्ते हो रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर तेल के दाम को बढ़ाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि 70% टैक्स तेल के ऊपर सरकार ले रही है। इसीलिए तेल कंपनियों का सरकार के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तेल कंपनियां बड़ा बड़ा चंदा सरकार को दे रही हैं, इसलिए सरकार उनको कोई कुछ कह नहीं पा रही है। इसीलिए निरंतर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर हमारे किसान कांग्रेस के लोग कहीं बैलगाड़ी से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं झोटा बुग्गी से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं साइकिल चलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने खुद उत्तराखंड के अंदर साइकिल चलाई है, हमारे संजय कुमार जी बैठे, इन्होंने बिहार के अंदर चलाई है, चौधरी साहब हैं, इन्होंने दिल्ली के अंदर हवा सिंह जी ने चलाई है। इसी प्रकार से हमारे लोग पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने का और सरकार को जगाने का और किसानों की, मजदूरों की समस्या को उठाने का काम कर रहे हैं। आज तो हम शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं, कम से कम 100 पेड़ हम लोग लगाएंगे अलग अलग स्थानों पर। इसके बाद ये कार्यक्रम पूरे महीने चलेगा और 10 अगस्त 2020 तक हम लोग 1 लाख पेड़ किसान कांग्रेस के माध्यम से लगा देंगे। मैं संजय कुमार, मीडिया प्रभारी किसान कांग्रेस का। आज ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है, ये पौधे लगाने का कार्यक्रम है। आज हमारे यहाँ दिल्ली की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, पॉल्यूशन की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर हमारे किसानों पे पड़ता है। आज कहीं बाढ़ आते हैं, कहीं सूखा आता है, तो ये अनबैलेंस्ड प्रकृति जो है ये पॉल्यूशन की वजह से है। दूसरा, ये जन विरोधी जो सरकार है, इनकी नीतियों की वजह से हमारे आज किसान की हालत बहुत बुरी होती जा रही है दिन पर दिन। उन्हीं सारे चीज़ों को लेकर हम लोगों ने एक तो कार्यक्रम ये किया है कि पौधे लगाने का। ये तो एक आगाज़ है, हम लोगों ने 1 महीने में 1 लाख पौधे का जो अभी लक्ष्य रखा है, ये एक आगाज़ है और ये निरंतर चलता रहेगा, पूरे देश में चलता रहेगा और अधिक से अधिक पौधे लगाने का काम हम लोग करेंगे। दूसरा, सरकार विरोधी नीतियां जो हैं उनके विरोध भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आज दबते जा रहे हैं। आज अगर किसानों की हाल देखें तो वो ट्रैक्टर की किस्त चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचकर वो ट्रैक्टर की किस्त चुकाते हैं। आज के डेट में कोई भी ये एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग कोई अपनी कार की किस्त, अपने संपत्ति को बेचकर नहीं चुकाते हैं। आज अगर हम 50 साल पुरानी बात करें, 80 की दशक की बात करें, किसानों की भागीदारी हमारी 50% की थी और आज वो सिमटकर सिर्फ 16-17% की रह गई है। आए दिन किसान हमारे आत्महत्या करते हैं, आए दिन किसान भूखे मरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार विरोधी नीति है और ये सरकार जो है ये किसानों के विरुद्ध काम कर रही है। किसानों के हित की बात अगर कभी भी किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है, चाहे वो 80 की दशक की बात हो। किसानों को किसान कहलाने का दर्जा देने वाला अगर कोई भी एक पार्टी रही है तो किसान रही है, आज है और आगे भी रहेगी। और कांग्रेस किसान जो है उसके बैनर के तले हम लोग निरंतर ऐसा प्रयास करते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं होते हैं। अगर वो हैं तब हम हैं, किसान हैं तो जीवन है। और अगर ऐसा करने में मैं विफल रहा तो मैं ये वादा करता हूँ अपने किसान भाइयों से कि मैं भी उनके साथ मिट्टी में मिल जाऊँगा। जय हिंद।